अच्छा, एक्सरसाइज 30.5। अब एक्सरसाइज 30.5 में क्या कहता है, इसका पहला पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर हाई। एक हमारे पास लाइट हाउस है जो कि 102 मीटर हाई है। मैयर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 18 डिग्री 30 मिनट। अब हम क्या करते हैं, इस लाइट हाउस के टॉप से एक एंगल मैयर करते हैं जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन एक शिप का, जो कि है 18 डिग्री 30 मिनट। हाउ फार इज शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। अब ये शिप लाइट हाउस से कितना दूर है। सपोज करो ये रहा लाइट हाउस, ठीक है, ये मेरा ज़ाती लाइट हाउस है, ये मैंने लाइट हाउस बनाया है, ठीक है। ये एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के टॉप से मैं एक शिप का जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर रहा डिप्रेशन मेजर कर रहा हूँ। टॉप से मैंने इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर किया वो मेरे पास आ गया 18 डिग्री 30 मिनट। अब ये देखो, मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट है जो मैं नीचे देख रहा हूँ। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसके साथ एंगल बना रही है वो मेरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जो कि है 18 डिग्री 30 मिनट। और ये लाइट हाउस मेरा 102 मीटर हाई है। अब मुझे फाइंड क्या करना है कि मेरा शिप और मेरे लाइट हाउस में डिस्टेंस कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी हाइट है और ये एंगल बना रहा है यहाँ पर। और जो इसका डिस्टेंस है वो हम क्या ले लेते हैं, वो इसका बेस है, ठीक है, जिसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है। अब सॉल्यूशन में जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। एक हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है जिसको हम थीटा मान सकते हैं, जो कि है 18 डिग्री 30 मिनट। अब इस पूरे को हम क्या करते हैं, डिग्री में ही कन्वर्ट कर देते हैं। भाई 18 तो डिग्री है, 30 मिनट को भी क्या कर देते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक डिग्री बराबर 1 मिनट बराबर होता है 60 डिग्री के। सो 30 को हमने डिवाइड कर दिया 30 के साथ, 30 को डिवाइड किया 60 के साथ, तो ये हो जाएगा 0.5। जब 0.5 के अंदर हमने 18 को ऐड करवा दिया तो ये होगा 18.5 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो पूरा का पूरा कितना है, 18.5 डिग्री। हाइट ऑफ लाइट हाउस, अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या है, ए बी हमारे पाज क्या है, हाइट। सो ए बी इजिकल्स टू 102 मीटर, जो कि कितना हाई था, 102 मीटर हाई था। डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, जो कि है सी बी या बी सी, जिसको हमने सपोज किया वो क्या है, एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें तीन चीज़ें गिवन है। जब भी ट्राइंगल के अंदर हमें तीन चीज़ें मिली, सॉरी, दो चीज़ें हमें गिवन है, तीसरी हमने निकालनी है। तो ट्राइंगल के अंदर जब भी हमें दो चीज़ें पता होती हैं, तीसरी निकालनी होती है, तो वो निकाल लेते हैं। हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक केस ऐसा होता है जिसमें दो साइडें दी होती हैं, तीसरी साइड पूछते हैं, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक एंगल और दो साइडें जब हमें रिक्वायर्ड हों, यानी कि दो, एक साइड हमें पता है और एक एंगल हमें पता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। अब ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें बेस भी आता हो और परपेंडिकुलर भी आता हो। अगर हम टेंजेंट थीटा को देखें, जो हमारा टेंजेंट थीटा होता है वो बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, ठीक है। अब देखो इसके अंदर परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है। अब बेस हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, बेस, चलो पहले इसके अंदर वैल्यू डालो। टेंजेंट, टेंजेंट का टेंजेंट थीटा, थीटा तो हमें पता है जो कि है 18.5 डिग्री। सो 18.5 डिग्री। परपेंडिकुलर भी हमें पता है 102 मीटर, तो परपेंडिकुलर की जगह पर हमने 102 लिख दिया। बेस, बेस हमें पता नहीं है जो कि है एक्स, तो हमने एक्स रख दिया। अब टेंजेंट 18.5, ये आप जब कैलकुलेटर पे टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे 18.5 डिग्री पर, तो वो आ जाएगी 0.334, इक्वल है 102 अपॉन एक्स के। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। सो 102 अपॉन 0.334, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 304.84 मीटर। सो मेरी शिप का मेरे लाइट हाउस से जो डिस्टेंस था वो कितना था, 304.84 मीटर।